सीधे जाए, सीधे आगे बढ़े। आपके संगम जाने के सीधे आगे गाड़ी बढ़ाएं, सीधे जाए। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं पवित्र स्नान महाजाम। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 ने दुनिया को अचंभित कर रखा है। दुनिया भर के बड़े धार्मिक आयोजनों में यह अपनी विशेष पहचान बना चुका है। प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और आपको बता दें अदृश्य सरस्वतियों के पावन संगम में आस्था का अटूट रेला लगातार उमड़ रहा है। महाकुंभ में अब तक लगभग 54 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को एक बार फिर से जाम का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। रविवार के दिन शहर में भीषण जाम देखने को मिला। शहर की कई सड़कों पर गाड़ियां जो है वो कई घंटों जाम में फंसी रहीं। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें कल देखने को मिल रही थी। हद तब बढ़ चुकी थी जब गाड़ियां रेंगते नजर आ रही थी। कई किलोमीटर जो ये जाम था तो घंटों करीब 15-16 घंटे वाहन फंसे रहे। जाम की समस्या से निपटने के लिए सेना के जवानों की मदद लेनी पड़ी। महाकुंभ में आज फिर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी जनपदों के मार्गों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। संगम में सुबह से अब तक लगभग 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज के सभी जो 7 एंट्री पॉइंट हैं वो पूरी तरीके से जाम पड़े हुए हैं। भीड़ के चलते दारागंज स्थित संगम स्टेशन जो है वो 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया। अभी 14 फरवरी तक के लिए इसको बंद किया गया था, उसको अब बढ़ाकर 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई है। सभी तरह के, हालांकि एंट्री परसों से ही रोकी गई थी, सभी तरह के जो पास थे वो रद्द कर दिए गए हैं। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया है। वाहनों को संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में ही रोका जा रहा है, जिससे लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। काशी तमिल समागम में काशी आए तमिलनाडु के मेहमान सोमवार को महाकुंभ पहुंचे। सभी ने एक साथ संगम में स्नान किया और आज महाकुंभ का 36वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक लगभग 54 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा आज गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। दिल्ली में भगदड़ के बाद सभी रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए जाने का दावा लगातार प्रशासन कर रहा है। लेकिन प्रयागराज जाने वाले सभी मार्गों में जिस तरह से जाम की स्थिति है, कई घंटों तक श्रद्धालु मार्गों में फंसे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रयाग जाने वाले मार्गों में प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था अभी भी प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। गाड़ी न खड़ा करें। वहीं महाकुंभ के मद्देनजर प्रेम गौतम आईजी प्रयागराज जोन ने कौशाम्बी में श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन हेतु यातायात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने थाना कोकराज अंतर्गत सकाडा तिराहे पर बनाए गए यातायात डायवर्जन पॉइंट एवं पुलिस सहायता केंद्र पर जाकर यातायात व्यवस्था को देखा। जनपद में यातायात व्यवस्था की सुगमता को ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है, उसको भी उन्होंने परखा। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से वार्ता कर कुशलक्षेम भी जाना। इस दौरान कौशाम्बी एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव एवं डीएम मधुसूदन हुलगी डायवर्जन पॉइंट पर स्वयं उपस्थित रहकर सुगम आवागमन की लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान आईजी जोन ने यातायात सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को निरंतर सजग रहने एवं श्रद्धालुओं के साथ विनम्र व्यवहार करते हुए सुव्यवस्थित एवं बाधा रहित आवागमन सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जाम लगा इस पे कैसे गाड़ी है? देखिए, जाम नहीं लगा है, ट्रैफिक का क्वांटम बहुत ज्यादा है तो स्लो हो जा रही है डाइवर्जन पॉइंट पे, लेकिन लगातार ट्रैफिक चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। सुव्यवस्थित ट्रैफिक चलाने के लिए ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ भारी संख्या में हमारे राजपत्रित अधिकारी भी लगे हुए हैं, थाना प्रभारी लगे हुए हैं
और हम लोग लगातार, चूंकि गाड़ियां इतनी जा रही हैं तो बीच में कुछ गाड़ियां खराब भी हो जाती हैं या किसी में कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, तो क्रेन की व्यवस्था है, बाकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। और लगातार ये 2 दिनों से ट्रैफिक इसी प्रकार से चल रहा है। कहीं कोई जाम की बात नहीं है, लेकिन ट्रैफिक क्वांटम अधिक होने के कारण स्लो हो जाता है। ये कानपुर में जैसे कि हमने बताया पहले भी आपको कि हम लोग मौनी अमावस्या को अपना पीक मानते हुए यहाँ पे व्यवस्था किए हुए हैं। हमारे जीआरपी आरपीएफ के स्टाफ राउंड द क्लॉक लगे हुए हैं और पीक आवर्स जो हमारा है, खास करके रात के समय में अगर भीड़ बढ़ती है तो हम लोगों ने इसमें स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई हुई है। टिकट चेकिंग स्टाफ लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म्स पे, सीसीटीवी में मॉनिटरिंग हो रही है और लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और स्टाफ के माध्यम से हम लोग प्लेटफॉर्म की पोजीशन हर करीब 15 मिनट आधे घंटे पे ले रहे हैं। जो भी भीड़ बढ़ रही है उसको पता किया जा रहा है कि किस डायरेक्शन की भीड़ है और स्पेशल्स के माध्यम से, रेगुलर ट्रेन के माध्यम से उन लोग उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हुए आरपीएफ जीआरपी के माध्यम से उनको जो भी जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं उस की तरफ उनको भेजा जा रहा है। क्या सर दिल्ली हादसे के बाद कुछ ट्रेनों के डाइवर्जन हुए हैं? नहीं, ट्रेनों के कुछ डाइवर्जन नहीं हुए हैं, ट्रेन नियमित रूप से अपनी चल रही हैं, कोई कैंसिलेशन भी नहीं हुआ है फिलहाल अभी कोई। और जैसा कि स्पेशल ट्रेनें और भी डायरेक्शन से यहाँ पे आ रही हैं, दिल्ली की डायरेक्शन से, चाहे झांसी के डायरेक्शन से, लखनऊ के डायरेक्शन से, उन सभी को रिसीव करके उनको उनके आगे के गंतव्य की दिशा में हम लोग बढ़ा रहे हैं। सर कुंभ से लौट के आने वाले कुछ यात्री ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आगे किस ट्रेन के माध्यम से वो अपने गंतव्य तक जाएं या अपने शहर तक पहुँचे, और नया शहर है उनके लिए यहाँ पर, तो उसके लिए कुछ इंतजाम कुंभ से जो यात्री आ रहे हैं, एक्चुअली जो हम लोग स्पेशल कुंभ की यात्री आप देखें, जैसे कल की डेट में हमें करीब 32 स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज से मिली, तो उसमें यात्री मान लीजिए भर के आते हैं, उसमें कुछ यात्री 15-20% के करीब यात्री होते हैं ऐसे हैं जो कि कानपुर से आगे जाने वाले यात्री होते हैं। उसमें कुछ इटावा, फफूंद, टुंडला, आगरा या कुछ दिल्ली तक के यात्री होते हैं। तो इन सभी यात्रियों को हम लोग प्रॉपर अनाउंसमेंट करते हैं। कुछ रेगुलर ट्रेन होती हैं जिस भी डायरेक्शन के, झांसी के हैं, आगरा के हैं, दिल्ली के हैं, उसमें उनको समायोजित करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात अगर यात्री ज़्यादा होते हैं तो हम लोग जो स्पेशल ट्रेन आती हैं उनमें जब पर्याप्त यात्री हो जाते हैं, लगता है कि एक ट्रेन चलाने की आवश्यकता है, तो हम लोग स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं आगे दिल्ली की तरफ, या अगर आगरा की डिमांड है तो आगरा की तरफ उनको स्पेशल ट्रेन के माध्यम से फिर समायोजित करके आगे की तरफ भेजा जाए। तो पूरे प्रयागराज में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, प्रयागराज के आसपास जो अन्य जनपद हैं वहां की भी कमोबेश यही स्थिति है। आपको बता दें कौशाम्बी और चंदौली और अन्य जनपदों की भी यही स्थिति है। जाम की जो स्थिति से श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ रहा है। प्रयागराज के से लगा हुआ कौशाम्बी की हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरीके से कौशाम्बी में जाम की स्थिति बनी हुई है। आईजी वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने निरीक्षण किया है और पुलिस का जो पूरा पुलिस का अमला जाम को खुलवाने में लगा हुआ है और सुगम जो यातायात हो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब वीकेंड खत्म हो चुका है, शनिवार रविवार को जिस तरीके से प्रयागराज और आसपास भीड़ देखी गई, प्रयागराज के आसपास के अन्य जनपदों में प्रयागराज जाने वालों की जो भीड़ देखी गई, उसके बाद आज सोमवार को वो कुछ भीड़ जरूर छटी हुई है, लेकिन जाम की स्थिति अभी भी बनी हुई है। 7 जो एंट्री पॉइंट है प्रयागराज के, वो सभी आज भी जाम बने हुए हैं भीड़ के चलते। जो संगम स्टेशन था, संगम स्टेशन है, उसको 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। यानी कि अभी भी जो है यातायात व्यवस्था जो है वो पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मधुर दरबारी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी मिश्रा चंदौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शहनवाज कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, ममता शर्मा जी सपा प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। सबसे पहले मोहम्मद शहनवाज आपके पास आएंगे। दिल्ली की घटना के बाद जिस तरीके से रेलवे की जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने की बात प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा की गई, कि लगातार जिन स्टेशनों पर गैदरिंग ज़्यादा हो रही थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी, तो कहीं ना कहीं, हालांकि हमारे यहाँ नियम है, हमारे यहाँ प्रशासन भी तब जागता है जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दिल्ली की दुर्घटना होने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जागा है। अलग अलग जो रेलवे स्टेशन हैं, खासकर प्रयाग जाने वाले जो रूट हैं, उन पर रेलवे सुरक्षा कर्मियों, हर स्टेशन पर रेलवे में सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाया गया है, तमाम अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। कानपुर की अगर आज की व्यवस्था की अगर बात करें तो कैसी व्यवस्था वहां नजर आ रही है? लोगों को सुगम तौर पर वो ट्रेनों में
बैठ पा रहे हैं, उतरने के दौरान उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रयागराज जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें आज की स्थिति क्या है? देखिए मनोज जी, आपको बता दें कि महाकुंभ में देखते हुए रेलवे ने डायवर्जन जो चेंज कर दिया है। शहनवाज फोन अनम्यूट करिए अपना। प्रयागराज यात्रियों को भेज रहे हैं कि जो कि यात्रियों को दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा, मगर महाकुंभ में जाने के लिए वो अच्छे से वहां पहुंच सकेंगे, वहां आस्था की डुबकी लगाएंगे। अगर इस वक्त में मौजूद है कानपुर सेंट्रल पर, यहाँ पर देख लिए किस तरह से यहाँ पर यात्रियों की जो भीड़ है पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है कि महाकुंभ में जाने के लिए कि यहाँ महाकुंभ में पहुंच सके। जो कि प्रशासन ने की तरह से बात करी जाए, जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो और वो महाकुंभ में जा सके। जिस हमारे साथ और यहाँ पर जो यात्री हैं हम उससे पूछेंगे किस तरह से जो महाकुंभ में जाने के लिए क्या दिक्कत आ रही। ये बताइए, आप महाकुंभ जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ पर? महाकुंभ जा रही हो आप? आया हूँ, जा रही हूँ। कोई दिक्कत तो? कोई दिक्कत कानपुर में उतार दिया है, हम लोग को ट्रेन से मिलना चाहिए, ट्रेन नहीं मिल रहा है, ट्रेन से भर जाए। जिस तरह देखिए लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ लोगों ने हमको यहाँ पर कानपुर सेंट्रल को उतार दिया और कुछ लोगों को दिक्कत का सामना पड़ लिया। हमारे साथ और भी यात्री है मनोज जी, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आप महाकुंभ जा रहे हैं, किस तरह को दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? नहीं सर, आया हूँ, उनसे होके आया हूँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सब कुछ है, भीड़ भाड़ भी है। और दूसरी बात ये है कि जो थोड़ा ट्रेन में थोड़ी बहुत लीक चल रही है, लेकिन मिल तो जाते हैं ट्रेन। और यही है कि जो अच्छा बहुत महाकुंभ से सब होके आ रहे हैं दर्शन कर। दूसरी बात यही है कि जो थोड़ी बहुत ट्रेन में लेट हो जाते हैं, अब कितने तो होता ही रहता है क्योंकि भीड़ भाड़ की समय है। लाल पैकेट में देखना क्या आप यहाँ पर जितने बताया कि यहाँ पर कि कुछ लोगों ने कि यहाँ पर जो यहाँ की सुविधाएं हैं वो काफी बुरी तरह से अच्छी है और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और यात्रियों को दर्शन करवा रहा है। जी शहनवाज, अगर कानपुर रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो कानपुर रेलवे स्टेशन पर आपको क्या नजर आ रहा है? क्या रेलवे सुरक्षा बल जो है वो पूरी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है ताकि जो भीड़ है कानपुर में भी प्रयागराज को जाने वाले जाने वाला प्रमुख मार्ग है, यहाँ पर भारी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की? हमने स्वयं देखा है कि भारी भीड़ यहाँ एकत्रित होती है, अलग अलग जनपदों के लोग कानपुर से ट्रेन पकड़ते हैं। तो यहाँ पर भीड़ का आज का जो है नज़ारा वो कैसा नजर आ रहा है? भीड़ कितनी है? और जो रेलवे प्रशासन दावा कर रहा था कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, कहीं भी भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है, ट्रेनों की भी सुगमता से उपलब्धता है और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं रेलवे स्टेशनों पर वो चाक चौबंद व्यवस्था का दावा प्रशासन कर रहा है, क्या वो ठीक नजर आ रही है? देखिए मनोज जी, आपको बता दें जिस तरह रेलवे में जो यहाँ की जो पूरी तैयारियां महाकुंभ में जाने के लिए पहले से जो कर रखी थी वो पूरी तरह से तैयारियां पूरी ठीक ठाक थी, मगर जो यहाँ के यात्री है वो यात्री का कहना है कि हमको जो यहाँ पे जो ट्रेनें हैं वो यहाँ ट्रेनें जो हमको नहीं मिल पा रही है। कुछ यात्री तो काफी परेशान है, वो ट्रेन से लिए परेशान है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों को जो यहाँ भीड़ है महाकुंभ जाने के लिए यात्रियां और पूछताछ के लिए, मगर उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं कुछ यात्री परेशान है और कुछ यात्रियों को जो है असुविधा जो मिल पा रही और किसी को सुविधा नहीं मिल पा रही है। जी ठीक है शहनवाज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा संवाददाता चंदौली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शायद अश्विनी हमारे साथ नहीं है, मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर, हम आपके पास आएंगे। मधुर, अगर संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं के जोश जज्बे और उनमें आस्था की अगर बात करें तो आस्था कम होती नजर नहीं आ रही। जैसे जैसे संगम स्नान के दिन कम होते जा रहे हैं, यानी कि जो महाकुंभ का जो आखिरी समय होता जा रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं में और भी ज्यादा जो लोग नहीं जा पाए हैं अब तक महाकुंभ, वो जाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धालुओं का जो जोश है और उनकी आस्था है उस पर कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। आज भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है और यह आंकड़ा देर रात तक और बढ़ने वाला है। अनम्यूट कर लीजिए मधुर, फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी मनोज, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जी मनोज, मेरे साथ देखिए कई श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है। पहले मैं उनसे बात करता हूँ कि देखिए वो कहाँ से आए और कितना उन लोग को किस तरीके से यहाँ पे, ये बताइए कहाँ से आए आप लोग? बिहार से आए। बिहार से कहाँ से आए हुए हैं?
पटना जिला से आए हैं। पटना से आए हैं, तो कब आए आप लोग? हम लोग कल आए हुए हैं और सुबह से मतलब जंक्शन खोजने के लिए मतलब पूरा कभी वहाँ जाइए। कितना किलोमीटर आप लोग को चलना पड़ा ये बताइए? 428 किलोमीटर। हाँ? 428 1400। यहाँ पे कितना लोकल कितना चलना पड़ा? लोकल कम से कम मोटामोटी 8 8 किलोमीटर। अच्छा, उसके अलावा किस आपने ट्रेन में भीड़ भाड़ मिली होगी? ट्रेन में काफी बहुत ज्यादा भीड़ है। अच्छा, तो ये बताइए कि अब केवल 8 पीछे आइए 8-9 दिन बचे हैं अब, तो क्या उसी को देख करके भीड़ जो है ज्यादा वहां से चले, यही वजह थी आप लोग की चल रही थी कि जल्दी से मतलब शिवरात्रि से पहले आप लोग स्नान कर ले, यही वजह आप लोग की? आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? मुजफ्फरपुर, बिहार से। तो आप लोग ट्रेन से आए होंगे, तो कैसी समस्या का? काफी बहुत भीड़ थी। अच्छा, आप लोगों का क्या रिजर्वेशन था कि नहीं था? टिकट लिया था आपने? हम लोग खड़े खड़े हैं, जगह नहीं मिली आप लोग? नहीं। अभी हम लोग गंगा स्नान करके 12 किलोमीटर आ गए। हाँ, अच्छा, 12 किलोमीटर चल के आ रहे हैं आप? अच्छा, प्रशासन कह रहा है 200 किलोमीटर और चलिए, 2 किलोमीटर और चलिए, इस तरह का हरकत किया जा रहा है। और जाते वक्त कितना किलोमीटर चलना पड़ा आपको? अभी रेगुलर 16 किलोमीटर हो गया। 16 किलोमीटर हो गया है कि 2 किलोमीटर जाने के लिए। अच्छा, 2 किलोमीटर ठीक है, हम चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे स्नान ठीक से हुआ कि नहीं आप लोग का? ठीक से हो गया, ठीक से हो गया। मतलब भीड़ भाड़ वहाँ भी बहुत होगी, बहुत भीड़ है वहाँ पे, तो जहाँ घाटों में। जंक्शन के लिए छटपटा रहे हैं। अच्छा, कि मतलब जाए वापसी कैसे करें? क्या कहना चाह रही थी? इधर आइए आप। सही नहीं बता रहा था। हाँ, कहाँ से आई आप पहले तो ये बता। हाँ, आसनसोल। ये कहाँ आपका? बंगाल में? अरे बाप रे, कैसे कितने ट्रेन से आई, कैसे आई है? 3 ट्रेन बदल के आप लोग आई हैं, तो आप लोग को भीड़ तो बहुत मिली होगी। तो मतलब आप लोग जो वहां से चली हैं, आप लोग को मालूम था कि इतनी भीड़ मिलेगी, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे आई हैं? कितना किलोमीटर यहाँ चलना पड़ा आप लोग? हाँ, अच्छा, अपने आस्था के लिए आई हैं। अब 9 दिन बचे, तो आप लोगों को लग रहा है कि इसी बीच में स्नान कर लिया जाए, यही मेन है। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हो? बिहार से। तो कितना चलना पड़ा किलोमीटर? आप कहाँ से आ रही हो? आसनसोल से आई हैं, तो भीड़ ट्रेन में बहुत है, बहुत ज्यादा ट्रेन है। और कोई? स्नान ठीक से हुआ कि नहीं आप लोग का? स्नान हुआ? स्नान हुआ? आगे आइए, इधर आके बोलिए, आगे आके बोलिए। 100 रुपए ऑटो का किराया में देकर के स्टेशन आया, और उसके बाद मैं 20 किलोमीटर घूम रहा हूँ। 20 किलोमीटर? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? मैं मुजफ्फरपुर से आया। मुजफ्फरपुर से आए, 20 किलोमीटर चल लिया आप? अरे अच्छा, ट्रेन कितने बजे है आप लोग की? अभी तो स्टेशन में पहुंच जाएंगे। हाँ, अच्छा, जब आए हैं तो वहाँ पे स्नान ठीक ठाक हुआ आपका? स्नान हो गया। वहाँ भी बहुत भीड़ तो सब जगह है ना, हर जगह भीड़ है। वहाँ भी पुलिस वाला पहले कहा कि यहाँ स्नान कीजिए, हाँ, बाद में कहा कि यहाँ नहीं, वहाँ जाइए। अच्छा, वहाँ जाइए। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग पहला घूमने गए। आए कहाँ से आए? केरला से। केरला से आए? आगे आइए, आगे आइए। केरला से आ रहे हैं? 4 दिन हो गए, दौड़ ही रहे, चल ही रहे ना। अच्छा, कैसे ट्रेन से मतलब कितना? इधर सरकार बहुत ट्रेन में व्यवस्था कैसी थी? ट्रेन से आप लोग देखा? एकदम बेकार। मेरा अपना सीट था, हाँ। मैंने 10-11 आदमी लोग को बैठने को दिया, क्या करूँ? अच्छा, तो मतलब केरला से आप पैदल, केरला से आप खड़े होके आ रहे हैं वहाँ से? खड़े होके ही आ रहे हैं सर। अरे, तो अभी आप लोग को कैसे यहाँ कितना किलोमीटर चलना पड़ गया आपको? अभी सुबह 20 दिन आए थे सर, 2 दिन हो गया उधर के। हाँ। 2 दिन से चल ही रहे। चल रहे 2 दिन से आप? 2 दिन से चल रहे। अच्छा, स्नान हुआ आपको? स्नान हो गया, ऊपर गंगा मैया की कृपा से स्नान हो गया। चलने का कभी तक खत्म नहीं हुआ। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई बचा नहीं है, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, दोस्त के कोई फायदा भी नहीं। जनता ही इतना है। तो मनोज, आप देख रहे हैं मेरे साथ कि यहाँ पे लोगों में आस्था पूर्वी से बरकरार है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हेलो, निश्चित रूप से मधुर, जिस तरीके से देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और उनके अंदर जो उनकी जो आस्था है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं शासन और प्रशासन ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं जिसको लेकर जो यात्री हैं, जो स्नानार्थी हैं, उनको इसको लेकर मलाल है। लेकिन अधिकांश जो स्नानार्थी वहां पर पहुंच रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अव्यवस्था जो भी रही हो, लेकिन सुगमता से उन्होंने स्नान किया है और जो ये स्नान की प्रक्रिया है लगातार जारी है। लेकिन प्रयागराज के आसपास जो जनपदों में अभी भी महाजाम की स्थिति बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मार्ग है, सीधे जाए, सीधे आगे बढ़े। आपके संगम जाने के लिए सीधे आगे गाड़ी बढ़ाएं, सीधे जाए। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें पवित्र स्नान और महाजाम और सीधे चर्चा पे आते हैं। बीजेपी नेता श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वशिष्ठ जी, दुनिया जो है इस महाकुंभ को देखकर, जो 2025 में महाकुंभ जो हमारे देश में आयोजित हो रहा है, ये प्रयागराज का महाकुंभ, इसको देखकर अचंभित है। और जो व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अब तक 54 करोड़ जो स्नानार्थी हैं स्नान कर चुके हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगभग देश की आधी आबादी वो स्नान कर चुकी है। तमाम व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं, उसके लिए देश और दुनिया में आपकी तारीफ भी हो रही है। लेकिन तमाम अभी अव्यवस्थाएं भी असर नजर आती हैं। जैसे वीकेंड पर शनिवार और रविवार का जो दिन होता है, हर शनिवार रविवार को कमोवेश ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो प्रयागराज और आसपास के सभी जनपदों में महाजाम की स्थिति बन जाती है। प्रयागराज में भी वही स्थिति हो जाती है। प्रशासन जब जानता है कि वीकेंड में जबरदस्त भीड़ होती है, श्रद्धालु चाहते हैं कि वो 2 दिन की छुट्टियां मिली हैं, इसी में स्नान करके आ जाएं, लेकिन क्या तैयारियां माकूल नहीं होती हैं या भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे अव्यवस्था होने लगती है। बाकी सारे दिन जो है सामान्य रूप से चलते रहते हैं, लेकिन जब वीकेंड आता है तो अव्यवस्थाएं साफ तौर पर दिखाई देने लगती हैं। श्याम सर, सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है मनोज जी? बिल्कुल सर। आप सभी को प्रणाम, राधे राधे। सर देखिए मनोज जी, एक ऐतिहासिक कुंभ है ये, अपने आप में ऐतिहासिक कुंभ है। और प्रभु की कृपा से कुंभ के जो आयोजन करता है, जिन पर प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि की है, वो भी एक तपस्वी है, ऋषि मुनि है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। पूरे सनातन धर्म में 140 करोड़ सनातन धर्मियों का विश्वास रहा कि इस बार का कुंभ अद्भुत कुंभ होगा। एक तो हादसे भी हुए हैं मनोज जी, बिल्कुल। हादसे होने के बाद भी सनातन धर्मियों का सरकार पर अटूट विश्वास इस बात का द्योतक है, प्रमाण है कि भारत की जनता को अपने मोदी और योगी पर पूरा विश्वास है। इसलिए उन्हें मालूम है कि एक कुंभ में हमको आसानी से सब स्नान भी होंगे और अन्य देवी देवताओं को दर्शन भी होंगे। देखिए मनोज जी, चूंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रयागराज इतना बड़ा नहीं है और लगभग 3 बिलियन से ऊपर का भारतवर्ष का क्षेत्रफल, 3 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्रफल के लगभग आधा भारत आज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अब प्रयागराज को जोड़ने वाले जितने भी मुख्य सड़कें हैं, मुख्य मार्ग हैं, वो सभी फुल भरे हुए हैं यातायात से। क्योंकि ये सभी लोग श्रद्धालु हैं, तो श्रद्धालुओं के हम लोग बड़े प्रेम से और हाथ जोड़ करके ही पुलिस प्रशासन उनको मना सकती है, समझा सकती है कि थोड़ा सा रुक जाइए, आगे जाइए। ये भी सही है कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो उतना ही अपना सामान लेकर के आते हैं, खाने पीने का भी या जो भी अंग वस्त्र हैं, तो उसमें खाना पीने की व्यवस्था कहीं की उनकी गड़बड़ हो रही है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी देखिए अपने तमाम वहाँ के आसपास के जनपदों के जितने भी हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता उनको लगा दिया है सेवा के लिए, क्योंकि सेवा भाव भारतीय जनता पार्टी में भरा हुआ है। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा सेवा भाव किस तरह से हम लोगों ने की थी, वही यहाँ पर भी देखने को मिल रही है जी। जो थोड़ी बहुत भगदड़ हुई मनोज जी, उसमें कुछ श्रद्धालुओं की भी जल्दबाजी, हड़बड़ाहट रहती है, जब अपने आप को थोड़ा जल्दी करने के प्रयास में वो एक दूसरे को क्रॉस करके आगे निकलने के उसमें कहीं टकराव हो जाते हैं। थोड़ा सा संयम बरतें हैं। यदि थोड़े शरणार्थी हमारे जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं थोड़ा सा संयम से कार्य लें तो ऐसी भगदड़ भी नहीं मचेगी और बड़े आराम से ये और भी कार्यक्रम आगे के निभटते चले जाएंगे। 54 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और ये लेकिन श्याम सलोने सर ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैं तो जहां तक मेरा आकलन था कि सरकार ने 40 से 45 करोड़ का जब आंकड़ा दिया था कि लगभग इतने श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, मैं तो मानता था, निजी तौर पर मैं मानता था कि अगर सरकार इतने आंकड़े दे रही है तो 25 से 30 करोड़ ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से सरकार को भी इतना आकलन शायद नहीं था कि इतने श्रद्धालु आएंगे। उसी हिसाब से सरकार व्यवस्था कर रही थी कि 40-45 करोड़ का आकलन था तो उसी हिसाब से व्यवस्था कर रही थी। लेकिन श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो सारे आंकड़े जो है वो ध्वस्त होते नजर आए हैं। मनोज जी विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ब्राह्मण का पुत्र झूठ नहीं बोलूंगा, धर्म को लेकर के बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इतनी जो आस्था बढ़ी है लोगों की, यदि योगी जी की जगह पर कोई और यहाँ मुख्यमंत्री होते तो शायद इतने श्रद्धालु नहीं आते। योगी जी का एक ऐसा चेहरा है हिंदुत्व का कि हर व्यक्ति को, मतलब अपने 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, उनको विश्वास है कि हमको वहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। और यही कारण है कि योगी जी भी रात दिन, मोदी जी को आप देख लीजिए, हमारे 2 भारत माता के सपूत हैं जो अपने आप में एक संत हैं, और संत हृदय जिसके अंदर होता है भारत माता की सभी पूत है, सपूत है, और पूरे भारत को अपना परिवार कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा चल रहा है। वो एक हादसे हुए हैं, उसके बाद भी श्रद्धालुओं को लेकिन पूरा विश्वास है जी। लेकिन श्याम सलोने जी, सरकार ने अपना काम जो किया है कुंभ के आसपास जो वहां पर व्यवस्थाएं तो ठीक की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे की अगर व्यवस्था शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रही है। आज भी हमारे संवाददाता जब अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर जाते हैं तो वहां पर जो सामान्य वर्ग है, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, सामान्य व्यक्ति हैं, जिनको बहुत ज्यादा वो कभी कभार रेलवे से यात्रा करते हैं, बसों से यात्रा करते हैं, उनको कोई जानकारी देने वाला नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही है। वहां पर जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, सुरक्षाकर्मी या तो बहुत कम होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो चुपचाप अपनी जिम्मेदारी से वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, वो अपने एकांत में खड़े दिखाई देंगे। और जबकि भीड़ है वो इधर उधर भटकती नजर आएगी। जबकि प्लेटफॉर्मों पर जब इतनी भीड़ होती है, 2-4 जगह पूछताछ केंद्र बनाए जाने चाहिए, सहायता केंद्र बनाए जाने चाहिए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ट्रेनों का नॉलेज नहीं है, अन्य जानकारियां नहीं है, उनको जानकारी देने के लिए ऐसे लोगों को वहां रखना चाहिए। लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां रेलवे विभाग की तरफ से हो सकती हैं जी, लेकिन ये कहना कि पूरी कमियां हैं ऐसा नहीं है। देखिए, जब छठ पूजा होती है या दिवाली का आयोजन होता है, तब भी हम देखते हैं कि रेल विभाग अतिरिक्त बसें अपनी ट्रेन चलाता है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म पर या त्योहारों पर हम लोग सब अपने परिवार की ओर भागते हैं। तो कुंभ भी ऐसा ही है, अपना परिवार, अपना अंतिम एक मिलन होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुंभ नहा लूं और मेरा ये जीवन पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए हाँ, थोड़ा सा रेल प्रशासन को ये कर सकते थे कि आगे अपने फील्ड में वो इस तरीके से बना सकते थे, कैंप बना करके कि उधर जाने वाले लोगों के लिए ये लाइन है, उधर जाने वालों के लिए ये लाइन है, अलग अलग लाइन करके, और बाकी लोग जितने भीड़ है वो वहीं उस फील्ड में रखते बजाय स्टेशन पर भेजने के। तो ये हादसे थोड़े थोड़े नहीं होते, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रशासन से थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, वही होगी, और इसकी जांच होगी, जांच में भी ये लोग आ जाएंगे, आगे ऐसे गलती ना हो उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है श्याम सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ममता शर्मा जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। ममता जी, चूंकि महाकुंभ 2025 से काफी भव्य और दिव्य हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, देश और दुनिया में तारीफें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन, जो सरकार के जो दावे थे, उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन कई जगह फेल होता नजर आया है। हम रेलवे की बात कर रहे थे, हालांकि श्याम सर ने भी ईमानदारी से उसको स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूकें जरूर हुई हैं, और जिससे हादसे भी हुए हैं, और वो हादसे आगे ना हो इसके लिए तैयारियां भी वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अभी हमारे प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, जब इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार इनके हाथ में, इसके बावजूद भी वहां पे 13 से 14 लोग, 17 लोग हमारे बीच नहीं रह रहे हैं, वो खत्म हो जा रहे हैं, उनकी भगदड़ में मौत हो जा रही है। प्रशासन वहां पे बैठा हुआ था, देख रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी अंडर में है। अगर प्रशासन रेलवे देख रहा था कि यहाँ पे ये चीजें हो रही है, वो आज से नहीं हो रही है, 1 महीने से कंटिन्यू चीजें चल रही है, तो ये बात चाहे वो लखनऊ चारबाग का हो, चाहे अयोध्या रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो काशी बनारस का हो, चाहे दिल्ली का हो, हर जगह पे जब चीजें हो रही हैं, जहां भी धर्म स्थल है, तो प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा के प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों सुस्त बैठा हुआ था? जवाब ये है।
दूसरा जवाब इन्होंने कहा कि वो 2 पुत्र हैं जो भारत माता के सपूत हैं, लाल हैं। बिल्कुल, वो 2 पुत्र खाली भारत माता के लाल हैं, बाकी जो शहीद हो रहे हैं, जो सेना में भर्ती हो रहे हैं, जवान जो देश की रक्षा कर रहे हैं, वो भारत माता के लाल नहीं है क्या? और जो मर रहे हैं कुंभ में, भगदड़ में जो मर रहे थे, वो क्या भारत माता के लाल नहीं थे? मरने वाला भी हिंदू है, मारने वाला भी हिंदू है। जब आपको पता था कि हम इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अपने जनता को बता रहे हैं, और ये भारत देश है, भारत देश है, कुंभमय होने जा रहा था, भक्तमय होने जा रहा था, तो आप कान में उंगली डाल के क्यों बैठे हुए थे? आपने क्यों नहीं इतने इंतजाम खड़े किए कि हर व्यक्ति आए और दर्शन करे और सुरक्षा के साथ में चला जाए? जी। अकबर का किला जो वहां पे था, अगर वही लोग जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, या जब कुंभ में इलाहाबाद में प्रॉब्लम हुई, भगदड़ हुई, लोग खाना और पानी भूख से त्राह त्राह मची हुई थी, लाशों से पट गए थे, ढेर लगे हुए थे, बुलडोजर से वो लाशें उठाई जा रही थी। समाजवादी पार्टी की वो योजना था, जिस योजना में 10, 90, 100 डायल और इन सब चीजों की योजना लाई थी, तो एक बुलडोजर वो था जो मलबा ढो रहा था, और एक योजना ऐसी थी जो 100 नंबर गाड़ी जो थी वो लोगों को स्वास्थ्य और सुविधा में लेके जा रही थी, योजनाएं दे रही थी। जब इतनी जनता आपने बुला ली, तो आपने ये बात क्यों नहीं सोचा कि प्रशासन, हम अपना व्यवस्था क्यों नहीं है? कुंभ में 2 चीजें हमारे पास नहीं है, अव्यवस्था इतनी भरी हुई है कि पूछिए मत। आस्था में, ये भारत है, आस्था में जीवन है, सभी का, हर व्यक्ति हिंदू है और हिंदुत्व के साथ में रह के बाहर है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू में जीवन जीते हैं, वो भी आस्था के साथ में डुबकियां लगाते हैं। अब इसके बावजूद कोई कड़ी इंतजाम नहीं, आए दिन दिक्कतें, हर चीज का व्यक्ति जो वहाँ पे है नॉर्मल, वो हर व्यक्ति वहाँ पे ये सामना कर रहा है, आए दिन समस्याएं हो रही हैं, मगर आज भी ये लोग स्वीकार नहीं खाए। ठीक है, श्याम सर आ रहे हैं, जवाब लेंगे। हो गया, इनफ हो गया है, अब किसी को मरने और मारने का काम मत करिए। ये हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ का हर एक आम आदमी, जितना भी, हर एक जान अनमोल है। सरकार से, शासन से, प्रशासन से मेरी गुहार है कि आप लोग कड़े इंतजाम करिए, शासन से जहां भी आ रहे हैं लोग व्यवस्था करिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, जहां भी व्यक्ति जो भी है उसको उचित तरीके से वो स्थान पे ले जाइए, स्नान कराइए, जो जहां जिस विधि से जाना चाहता है उसको जाने दीजिए, किसी की जाने नहीं जानी चाहिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो हादसा होता है, छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें संसार जीवन व्रत नहीं देख रही हैं, वो दब जा रही, भीड़ में द्रोण जा रही है। सोचिए उनके घर वाले उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चे पहचान नहीं पा रहे हैं कि हाँ हमारे परिवार का व्यक्ति है, ये मरा हुआ है। और उसमें भी सोचिए, दिल्ली में एक कांड हुआ, इसके बावजूद सरकारी अस्पताल के बाद में गनर खड़े कर दिया, पुलिस प्रशासन खड़ा कर दिया इतना बड़ा, क्योंकि लोग वहां पे आ ना पाए, अपने मृतक शरीर को, मरीज जो लाशें पड़ी हुई हैं, मृतक जो शरीर है, उन लोगों को पहचान न कर पाए, मीडिया ना आ पाए, बात न कर। आप ऐसे आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं? आप कुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ हो गई, इसके बावजूद आपको कितने घंटे लगे? 72 घंटे तक आप आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं, बात नहीं किए, ट्वीट भी नहीं किए। वहीं पे स्टेट हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई आप अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, वहीं प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जी ट्वीट के माध्यम से बोल रही है कि जो कुंभ में जाने गई है, मैं उनसे बहुत आहत हूं, और इसके बावजूद आप झूठ क्यों बता रहे हैं? और फिर वही, ठीक है ममता जी, हम जवाब ले लेते हैं। घटना होती है दिल्ली में, और 1:10 पे ट्वीट आ जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम हुई है। ममता जी हम श्याम सर से जवाब ले लेंगे, श्याम सर से जवाब ले लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, फिर श्याम सर से इसका जवाब लेते हैं। और कौशाम्बी से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर जाम की स्थिति कैसी है अभी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय।
स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मार्ग है, सीधे जाए, सीधे आगे बढ़े। आपके संगम जाने के लिए सीधे आगे गाड़ी बढ़ाएं, सीधे जाए। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पवित्र स्नान और महाजाम। सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ कौशाम्बी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सीधे उनके पास चलते हैं। अनिरुद्ध आपके पास आते हैं। अनिरुद्ध, ठीक है, श्याम सर आपके पास आते हैं। श्याम सर जवाब लेंगे। अनिरुद्ध के पास पहले जाते हैं। अनिरुद्ध, अभी कौशाम्बी की स्थिति क्या है? प्रयागराज मार्ग जो जाने वाला मार्ग था वो पूरी तरीके से सुबह से जाम था और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अमला वहां पर जाम खुलवाने में लगा हुआ था। कैसी स्थिति अभी नजर आ रही है? जो वहां पर जाम की स्थिति अब सामान्य हुई या नहीं? जी मानस जी, आपको बता दूं कि कौशाम्बी जो प्रयागराज से सटता हुआ जिला है, इसके कारण से पोखराज में एक टोल प्लाजा है सखाड़ा में, जहां पे पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक, जिला अधिकारी लगातार मौके पे जाकर जाम को छुड़ाया जा रहा है। इस समय हाईवे NH2 हाईवे में मैं खड़ा हूं, देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ का काफिला निकल रहा है। यहाँ से ये प्रयागराज से कानपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर खड़ा है। इस समय पे भी गाड़ियां लगातार सुचारू रूप से जा रही हैं, निकल रही हैं और पुलिस प्रशासन मौके पे टोल प्लाजा पे लगे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी मकसूदन हुलगिन सुबह से अनिरुद्ध, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अब स्थिति सामान्य है। जैसा कि पहले जाम की स्थिति थी, अब वो जाम की स्थिति नजर नहीं आ रही। अब प्रशासन ने व्यवस्था की है, मेहनत की है, अब स्थिति सामान्य नजर आ रही है। जी माननीय कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश श्रीवास्तव बोलो जा रही है। नंबर आपको बता, दूसरे नंबर सुचारू रूप से आवागमन चालू करा दिया गया है। जी बोलो यार जल्दी। ठीक है, ठीक है। आप अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ रही है। श्याम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सर आपके पास आते हैं। जिस तरीके से ममता शर्मा जी ने तमाम आरोप लगाए, हालांकि उन आरोपों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने जो कही हैं वो निश्चित रूप से कि प्रशासन समय पर जो तैयारियां जो है वो अगर सुचारू रूप से करे तो व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल, जब अव्यवस्था होती है तो सवाल सर उठते हैं। क्या कहेंगे ममता शर्मा जी के आरोपों पर? मनोज जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इस बात का कि अभी तक हम तमाम टीवी डिबेट में, चैनलों पर रावण और कंस को सुनते आ रहे थे। समाजवादी पार्टी के रूप में, कांग्रेस के रूप में ये रावणवंशी कर्ण और कंसों को सुन रहे थे। आज पहली बार आपने हमको ताड़का माई के दर्शन कराए, जैसी भाषा उन्होंने बोली है, जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म और कुंभ को लेकर के आपत्तियां प्रकट की हैं, केवल स्टॉप द क्वेश्चन। आप ताड़का माई नहीं बोल सकते हैं। अगर हमने सम्मानित तरीके से आपको बात किया है तो सम्मानित तरीके से आप बिल्कुल बात करेंगे। अगर गलत बात भी भाषा से आप बोलेंगे, आप पुरुष हैं, कतई बर्दाश्त नहीं होगी, कतई बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगी, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगी। आज ताड़का माई बोलकर आप हिम्मत रखते, घर के अंदर ताड़का माई तुम्हारे हैं, आपको तमीज होनी चाहिए बात करने की। ममता शर्मा जी सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं बात करेंगे। आप एक्सेप्ट करिए कि आपने गलती किया है। ममता शर्मा जी आपने आरोप लगाया तो जवाब तो सुनेंगी। इसी तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल आरोप नहीं है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, आरोप नहीं है, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। ममता जी आपने आरोप लगाए तो जवाब सुन लीजिए। ममता जी आपने आरोप लगाए तो जवाब सुन लीजिए। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपकी बात को, आपकी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाता। आप क्या बात कर रहे हैं? रामायण का अर्थ भी नहीं बताया आपको, आपने गलत शब्द बोला है। कुछ आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते, आप बिल्कुल गलत बात नहीं बोल सकते। कांग्रेस जी आपकी मानसिकता डालने वाली है। ममता जी आपने आरोप लगाया, जवाब सुनिए ना। नहीं है, देश
आप अपने आरोपों का जवाब सुनिए। मेरा बहन है, मेरी छोटी बच्चियां है, मेरा परिवार है, हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं। मेरा राइट बनता है कि मैं उनके लिए बोलूं, मेरा काम बनता है मैं उनके लिए बोलूं। आप गलत शब्द का यूज किए हैं, आप इस चीज का गलत बात है, आप गलत शब्द का यूज किए हैं, बिल्कुल नहीं गलत शब्द का यूज किए हैं, गलत शब्द का यूज किए हैं, बिल्कुल नहीं। अगर हमने सभ्यता के तरीके से बात की है तो आपको सभ्यता के तरीके से बात करना होगा। नहीं, सभ्यता का निश्चित रूप से निजी तौर पर कोई हमला नहीं, निजी तौर पर हमला करने के लिए नहीं चाहिए था, निजी तौर पर हमला करने के लिए ये मंच नहीं है, निजी तौर पर हमला करने के लिए मंच नहीं है। आप भाषा को संयम रखते हुए आप अपनी बात रख सकते हैं। श्याम सर अपनी बात रखिए। मनोज जी, समाजवादी पार्टी का एक कार्य है, अयोध्या मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तब भी इन्होंने आपत्ति की। कोई भी कार्य शुभ कार्य होता है, इनका काम है उस पर आपत्ति करना, उस दोष निकालना, उसके ऊपर विघ्न डालना। कुछ विघ्न कारक लोग हर जगह मिलेंगे। इतना अच्छा कुंभ कार्य चल रहा है, इतना अच्छा मेला चल रहा है, पूरा देश नहीं विदेशों में भी जो फॉरेनर है, जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। कौन ईसाई धर्म को मानता है? कौन सा धर्म का चलना है? लाशों पर राज करने वाले, लाशों पे बरियन करने वाले लाशों पर राज करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को आप खत्म कर ले रहे, खा जा रहे हैं। राक्षस हम लोग नहीं, तुम लोग राक्षस हो। नन्ही नन्ही बच्चियों का क्या दोस्त था बताइए? उनके माँ बाप बच्चों का क्या दोस्त था कि बीबियां घर नहीं गई, बाप घर नहीं गया? उन बच्चियों का क्या दोस्त था जिनको आपने अबोध समझ ही हुई थी, उनको घर नहीं जाने दिया, ममता जी आ रहे हैं। ममता जी सुन लीजिए, आपके पास आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिएगा। ममता जी आप बोलने दीजिए, आप बोलने नहीं देंगी। आप निजी जंग का मैदान मत बनाइए। ममता जी आप सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। आप अपनी जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है श्याम सर अपनी बात कंप्लीट करिए। मानस जी, मगर इन्होंने गलत शब्द का यूज किया है, इनको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। आप डिबेट पे बैठे हुए, डिबेट के तरीके से नहीं, मैं किसी भी ऐसी भाषा का मैं समर्थन नहीं करूंगा। निजी तौर पर जो टिप्पणी है, ये जो है निजी तौर पर टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करने वाले हो भाई, स्वीकार करिए इस बात को, पूरा देश कहता है इस बात को, इसीलिए आप चुनाव हारते हो, क्योंकि देश आपको वोट नहीं करेगा। जितना आप उसका आलोचना करोगे उतना ही आप नीचे रहोगे। आप देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है श्याम सर, आपकी बात आ गई। ममता जी आप क्या कहना चाह रही हैं? मानस जी, जो शब्द बोले हैं बहुत गलत बोले, इनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। पहली बात मैं उसका खंडन करती हूँ पूरी तरीके से। मुझे बिल्कुल अफेज नहीं, क्योंकि आप एक पुरुष हैं, आपके घर परिवार में बहनें आपकी ताड़कासुर नहीं हो सकती। ठीक है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर आप गलत करेंगे तो गलत। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी धर्म से हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। मेरा मेरा परिवार है, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार सब ब्राह्मण है। मैं भी सनातन धर्म में अपना वो रखती हूँ, मगर इसके बावजूद श्याम सर बात ममता जी को आप बोलने दीजिए। श्याम सर ममता जी को बोलने दीजिए। तुम्हारे जैसे संस्कार थे, ये तुमने अपने श्याम सर ममता जी को बोलने दीजिए। ये सोच नहीं है कि तुम्हें गलत तरीके से हम तुम्हारे सामने बात करें, मगर तुम्हारी जो सोच है, इस सोच को प्रेजेंट किया, इसीलिए बीजेपी सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। देखिए पार्टी बलात्कारी लोग हैं, सोच है, महिलाओं का अपमान होता है, कारण यही है बिल्कुल। देखिए ममता जी, श्याम सर अपनी पार्टियों की जो विचारधारा होती है उसके आधार पर जो है वो अपनी बातें रखनी होती हैं। पक्ष और विपक्ष के आधार पर अपनी बातें रखनी होती हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी कोई किसी पर किसी को नहीं करनी चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। श्याम जी ने अगर कुछ कहा है, उन्होंने पार्टी को इंडिकेट करते हुए कहा है, तो आप पार्टी को इंडिकेट करते हुए अगर करें, आप उसको व्यक्तिगत मत लीजिए। ममता जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। बिल्कुल मैं व्यक्तिगत नहीं, मगर ये भाषा ठीक नहीं है ना कि आप अगर ऐसी शब्द बोलेंगे फिर लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में? आप ऐसी बात बोलेंगे, पार्टी में आप सम्मान नहीं करेंगे बहन बेटियों का क्या? ये उत्तर प्रदेश है, इसमें ये भारत माँ का देश है, इसमें महिलाओं का सम्मान नहीं होगा क्या? श्याम जी पहली बात चुप हो जाइए, बिल्कुल होगा। श्याम जी पहली बात चुप हो जाइए, पूरी बात सुनिए, बीच में आप पड़पड़ मत करिए।
आपको पूरी बात सुनने दीजिए, आप बिना सर। ठीक है श्याम सर, आपकी बात आ गई। ममता जी, आपकी भी बात आ गई। हमारे साथ मधुर दरबारी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मधुर, आज मधुर आपके पास आते हैं। मधुर, आज अगर प्रयागराज की अगर बात करें तो आज भी बड़ी संख्या में जो स्नानार्थी हैं प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, और स्नानार्थी जो वहां पहुंच रहे हैं वो बहुत सारे स्नानार्थी व्यवस्थाओं की बखान भी कर रहे हैं। वो भले ही 30-35 किलोमीटर पैदल चले हों, लेकिन वो उनके अंदर की जो श्रद्धा है वो कह रही है कि कोई अव्यवस्था नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो स्नानार्थी हैं वो कह भी रहे हैं कि तमाम अव्यवस्थाएं हैं, क्योंकि नो व्हीकल जोन वहां घोषित कर रखा गया है, तो लोगों को पैदल भी चलना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्थाएं शासन ने बनाई हैं और इसको फॉलो करना होगा, तभी सुचारू रूप से वहां स्नान हो पाएगा। स्नान जो करने वाले श्रद्धालु हैं वो क्या कह रहे हैं, अब जो है सामान्य रूप से उनको स्नान करने को मिल पा रहा है या अभी भी उनको दिक्कतें हो रही हैं? अनम्यूट करिए मधुर। जी मनोज, आवाज आ रही मेरी? अब आपको? बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही। मनोज, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है करीब 140 करोड़ जनसंख्या का ये देश है, इसमें करीब 110 करोड़ जो है वो सनातनी है, जिसमें से करीब 54 से 54 करोड़ पूरा जो है पार हो चुका है आंकड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि आधे जो है करीब कल तक वो 55 करोड़ हो जाएगा। और डेली आपको मैं बता दूं यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। कल करीब यहाँ पे 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, आज 1 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ पे स्नान कर चुके। तो आप समझ लीजिए कि 55 करोड़ कल ये हो जाएगा। उसके हिसाब से करीब आधा हिंदू जो आबादी है, कह सकते हैं सनातनी है, वो कल पूरा जो यहाँ पे कह सकते हैं कि स्नान हो जाएगा। और हर दूसरा हिंदू यहाँ पे आ रहा है। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि केरला से व्यक्ति भी आ रहे हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा प्रदेश बचा नहीं जहां से लोग ना आ रहे हो। लेकिन जो बात यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स नए यहाँ पे लाए गए हैं, क्योंकि जो जिस तरह के यहाँ पे व्यवस्था, जिस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं के आस्था की जो बाढ़ सी कह सकते हैं, जो एक सुनामी कह सकते हैं यहाँ पे आई हुई है, उसको सुनामी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसको आस्था की हम डुबकी कह सकते हैं कि जो जल सैलाब यहाँ पे आ रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे जो जिस तरह से चाक चौबंद यहाँ पे प्रबंध किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कुछ यहाँ पे चेंजेस किए गए, नए प्रोटोकॉल्स इसको देखते हुए लाए गए। जैसे कि अभी तक वीकेंड को लेकर लग रहा था कि यहाँ पे भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन ये भीड़ जो अब लगातार बढ़ रही है। क्योंकि इसका रीजन ये बन सकता है क्योंकि अब 26 तारीख को है जो अपना महामेला है या महाकुंभ है, ये अब समापन की ओर है। करीब 9 दिन बचे हुए हैं और जो करीब जैसे मैंने बताया 55 करोड़ लोग बचे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आस्था है कि वो भी आकर कहीं ना कहीं कोशिश करके यहाँ पे स्नान करके जाए। इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब ये भीड़ कम होने के नाम नहीं लेगा और ये लगता है कि भीड़ बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो ये जो आस्था की डुबकी है ये बराबर लोग लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ प्रोटोकॉल्स मैंने बताया कि इसको लेकर के जो प्रशासन ने लिए, सबसे पहले तो कल तक जो मैं आपको बता दूं नो व्हीकल जोन कर दिया गया पूरी तरीके से। क्योंकि अभी तक नो व्हीकल जोन से केवल जो है आपके शाही पर जो स्नान होते थे, जो आपके जो अमृत स्नान होते थे उसी में होता था, उसके साथ साथ वीकेंड में होता था। लेकिन इस बार जो है इसको आगे बढ़ाया गया है और ये 17 तारीख तक जो है, कल तक जो है इसको आगे बढ़ा दिया गया है और ये आपका नो व्हीकल जोन रहने वाला है। इसके साथ साथ जो भी पासेस की सुविधा है वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। 20 फरवरी को मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे प्रयागराज के उनको 20 तारीख तक फिलहाल बंद कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि ये जो डेट है वो आगे भी बढ़ सकती है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे आपको बता दूं जितने भी आपके जंक्शन है, जो यहाँ पे प्रयागराज जंक्शन है, उसके साथ साथ करीब 8 यहाँ पे स्टेशन है। तो उन 8 स्टेशन में एक, जैसा मैं आपको बता दूं, जो संगम स्टेशन है जो कि महाकुंभ के ठीक बगल में पड़ता है 3-4 किलोमीटर पे, उसको जो है कि वहां पे ज्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो जाए और किसी तरह कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसको लेकर के 26 फरवरी तक उसे भी बंद किया गया। और जो 27 फरवरी तक जितने अधिकारी हैं उनकी जो है ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। और जहां तक मैंने आपको बताया कि 20 फरवरी तक स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे बंद कर दिए गए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपको यहाँ जितने भी आपके स्टेशन हैं उन स्टेशन के पास होल्डिंग एरिया बनाया गया है, क्योंकि जो भीड़ को है वहीं पे होल्डिंग एरिया में रोका जा रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से जैसे ट्रेनें आती है उसी के हिसाब से, जिससे कि भीड़ को यहाँ से रिलीज किया जाता है, जिससे वहां पे जाकर के एकदम से भगदड़ की स्थिति ना बने। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो यहाँ पे रेलवे का जो काम है काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और एक तरफ से एग्जिट है और एक तरफ से निकासी करी गई है, एक तरफ से निकासी है और एक तरफ से एंट्री है। तो आप देख सकते हैं कि बराबर जो पिछले पे जो भूल हो चुकी है उससे जो है यहाँ पे देखा जाए तो पूरी से यहाँ पे सबक लिया गया है और काफी हद तक उसको कंट्रोल भी किया है। लेकिन एक चीज ये बात सही है कि लोगों को करीब 20-20, 25-25 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वहां पे जाते हैं तो वहां पे भीड़ होने के बावजूद स्नान अच्छे से हो रहा है। लोग इसको लेकर के खुश हैं कि वहां पे जिस काम के लिए आए थे, जो पुण्य कमाने के लिए जिस विचार से वहां से निकले थे, वो यहाँ पे पूरी तरह से उनका पूरा हो पा रहा है। लेकिन जो बात है, समस्या तो सामने आ ही रही है, क्योंकि करीब 15-20, किसी को 25 किलोमीटर यहाँ पे चलना पड़ रहा है। तो देखिए मेरे साथ कुछ यहाँ पे श्रद्धालु, उनसे बात करवाता हूँ। आप कहाँ से आए भाई साहब?
बक्सर बिहार से आए हुए हैं, तो कितना किलोमीटर आपको यहाँ चलना पड़ा है? 12 किलोमीटर अभी चल के आ रहे हैं। और जाते वक्त कितना किलोमीटर चलना पड़ा था? ऐसे तो हम गए थे कुछ टाइम से। ये बताइए कि कितना वहाँ पे स्नान ठीक से हुआ कि नहीं हुआ? स्नान बढ़िया से हो गया, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, निश्चित रूप से मधुर जो श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि पैदल भी चलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी वहां पर जगह नहीं है, इतना एरिया नहीं है कि वाहनों को वहां तक ले जाया जा सके। हमारे साथ ममता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। ममता शर्मा जी, हम आपके पास आते हैं। ममता शर्मा जी, आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव, अभी साफ तौर पर कल कहते नजर आ रहे थे कि महाकुंभ की जो डेट है, यानी कि जो महाकुंभ, वैसे तो 26 तारीख आखिरी स्नान है, लेकिन कह रहे थे इसको बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत लोग हैं वो स्नान नहीं कर पाए हैं, वो स्नान कर सकें इसके लिए उनको वो डेट जो है बढ़ाई जानी चाहिए, समय बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो स्नान और श्रद्धालु जो बचे हुए हैं स्नान कर सकें। व्यवस्थाओं को लेकर जरूर उन्होंने सवाल किए, लेकिन सरकार जो है लगातार, कल भी मुख्यमंत्री के आदेश पर कई पीसीएस अधिकारियों की वहां तैनाती की गई है। हमारे यहाँ कोई छोटा कार्यक्रम होता है, अगर हमने 200 लोगों को बुलाया है, अचानक 400 लोग अगर आ जाएं तो अव्यवस्था हो जाती है और फिर हमें अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ते हैं, और वो अतिरिक्त इंतजाम चुटकियों में नहीं हो जाते हैं। आप भी समझती हैं, सामाजिक व्यक्ति आप भी हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा आयोजन है और इसको देखते हुए सरकार व्यवस्था भी कर रही है। ममता जी। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से, मगर इसमें ये चीज और भी है, अगर इतना सब कुछ हमारे पास, जनसंख्या इतनी है और ये भारत देश है और भक्तिमय भी है, इसमें नो डाउट कहीं नहीं रोका जा सकता है। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति भक्तिमय है, वो चाहे पढ़ा रहा हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो, मगर ये हर परिवार में शुरुआत से कल्चर, जो रहन सहन परिवार होते हैं, जो उनको गुड़ दिए जाते हैं, ये सब होता है। मगर इसके साथ साथ जो मरने वाला है वो भी हिंदू है, कहीं बाप मरा हुआ है, तो कहीं बीबी है, तो कहीं बच्ची है, तो कहीं कुछ भी है, उनका परिवार जुड़ा हुआ है। उन परिवार के साथ हम लोगों की पूरी संतना ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 50 लोग को मारे हैं, तुम्हारी आएगी तो तुम 200 मार देना, नहीं, गलत बात है। गलती अगर एक से हो जाए तो दूसरा उस चीज को इतना सक्षम रहे, इतना कार्यरत वहां पे रहे, प्रशासन मजबूत रखे, लोगों को मजबूत रखे कि यहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरने वाला हिंदुस्तानी है, मेरा परिवार है। इसलिए इस तरह अभी जो दिल्ली में घटना हुई, छोटी छोटी बच्चियां मर गई, आप बताइए क्या ऐसा होना चाहिए था? ठीक है ममता जी, हमारे साथ जुड़े रहिए। आखिरी जो सवाल है, आखिरी कमेंट हम लेना चाहेंगे श्याम सलोने जी आपसे। श्याम सलोने जी, कहीं ना कहीं जो ये भव्य और दिव्य महाकुंभ हो रहा है, देश दुनिया में जो तारीफें हो रही हैं, अच्छी व्यवस्था जो हो रही है, इसके लिए आप तारीफ के पात्र होंगे और पूरी दुनिया तारीफ करेगी भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था होगी तो तमाम ऐसे लोग जो विपक्षी दल हैं और तमाम ऐसे लोग सवाल तो उठाएंगे। उन सवालों को तो आपको सुनना पड़ेगा और उन्हीं में से रास्ता निकालकर इसको और भी जो कमियां हैं उसको ठीक करनी पड़ेंगी। मनोज जी, निश्चित तौर पर जो भी जिस घटना में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, जितने भी श्रद्धालुओं की, उस पर सभी को दुख है, प्रकट किया है, दुख है अंदर, हम सबको दुख है, आपको भी होगा, सबको होगा। बिल्कुल। एक श्रद्धालु, किसी की बहन जा रही है, भाई जा रहा है, इसमें कोई खुशी का काम नहीं है, दुख होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ये कहें कि मार दिया है, तो ये तो इल्जाम लगा दिया, आरोप लगा दिया, आरोप किसने मार दिया? भाई मारा नहीं किसी ने, अव्यवस्था इतनी हो गई, भीड़ इतनी हो गई, जब अनाउंसमेंट हो रहा है कि एक स्पेशल ट्रेन 14 नंबर पर आ गई है, तो जो 16 नंबर पर खड़े हुए हैं वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं आपस में, उनको लगा कि स्पेशल ट्रेन आगे शायद वो जाएगी, जबकि 14 नंबर पर भी ट्रेन इलाहाबाद के प्रयागराज के लिए खड़ी हुई थी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और अव्यवस्था हुई है, उसके लिए किसी एक व्यक्ति को या सरकार को जिम्मेदार ठहराना, लेकिन जिम्मेदारी तो जरूर तय होनी चाहिए कि आखिर किसकी गलती से इतने लोगों की जान गई। आप सभी का बहुत शुक्रिया। श्याम सर आपका भी, ममता शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम अपना कीमती समय देने के लिए। मधुर आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ
जुड़े। अनिरुद्ध, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार पवित्र स्नान जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी अव्यवस्थाएं भी हो रही हैं, जिसको प्रशासन दुरुस्त करने में लगा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी और जो लोग अभी तक प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं, संगम में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए हैं, वो आराम से जाएंगे और संगम में स्नान करेंगे और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। तो अभी के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।